नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कैसी आवाज़ जो हर मुद्दे पर बेबाक अपनी राय रखती है। जैसा कोई सा मुद्दा हो, तो पूनम पंडित हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे देश के बस मसलों पे। पूनम जी, पिछले दिनों एक फिल्म रिलीज हुई है, आदि पुरुष। उसमें जैसे शब्द दिखाया गया, जो डायलॉग दिखाया गया है, क्या वाकई हमारे देश की संस्कृति को मैच करता है? देखिए, उस जमाने में रामायण आई थी, सतयुग में। क्या सतयुग में ये जो टपोरी भाषा है, इसका इस्तेमाल होता था? कोई नहीं बोलता था। वो तो हमारे ईस्ट हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं, उनकी तो छोड़िए, अगर आपस में नॉर्मल इंसान भी जो होते थे, वो भी इस टपोरी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे। सिर्फ पैसे की कमाई करने के लिए, आजकल के नौजवानों को लुभाने के लिए, जो इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, जो नए-नए सोशल अकाउंट पे रील बनाते हैं, उनको डालते हैं, तो फिर उनकी रील जो है फेमस हो जाती है, वायरल हो जाती है। कुछ तरीके के लोग ऐसी भी रील बनाते हैं टपोरी भाषा में, कुछ तरीके के लोग जो है शेर और शायरी में बनाते हैं। तो आजकल टपोरी भाषा वाली जो रील है, वो बहुत ज़्यादा चल जाती है। तो इसी तरीके से मनोज मुंतशिर ने सोचा मैं भी कमाऊंगा। पिछले चुनाव, कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली को मुद्दा बनाया था बीजेपी वालों ने, है अब ना? बजरंग बली को मुद्दा बनाया, वाकई में अब उनकी भावना अब अपनी हो वाकई रही। में अपमान इस तरह का हो रहा है, तो मनोज मुंतशिर जैसे मनोज, लोगों पर क्या देखिए, कार्रवाई नहीं होनी अब चाहिए वो थी? बायकाट गैंग का है, जो हर पिक्चर का विरोध करते थे, ठीक, नीतियों का विरोध करते थे। अब वो बायकाट गैंग क्यों नहीं आ रहा कि बजरंग बली को मुद्दा बनाने वाले देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी, वो क्यों नहीं बायकाट कर रहे मनोज मुंतशिर की मूवी आदि पुरुष का? क्यों? क्योंकि मनोज मुंतशिर ने चमचागिरी हद से ज़्यादा की और सरकार में बैठे कुछ नेताओं का चमचा बन गया, और इसीलिए नहीं आप बायकाट कर अगर रहे। वाकई में आपके आराध्य है, आपके ईश्वर, आपके इष्ट, आप जिस भी धर्म से ताल्लुक़ रखते, जिस भी बिरादरी समाज से ताल्लुक़ रखते, जिस भी इष्ट को आप मानते, अगर मैं गलत बोलूँगी तो आप मेरी खिलाफत करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी भावना है। मनोज मुंतशिर की भावना ही नहीं थी सनातन धर्म में, इसीलिए उसने ये सब किया। ये, अब ये बताइए, क्या भगवान शिव के अवतारी भगवान हनुमान जो है, और प्रधानमंत्री जी सर्टिफिकेट दे चुके कर्नाटक चुनाव में कि बजरंग बली तो महाबली हैं और ये हैं वो हैं, तो क्या वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, मनोज मुंतशिर तो हनुमान जी को भगवान ही नहीं मानते, उनका बयान मैं आपने सुना होगा। वही कह रही हूँ। देखिए, विष्णु जी के अवतार राम थे, और विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी भी थे। विष्णु जी के अवतार जो है, बहुत सारे अवतार हमारे विष्णु जी के हुए। उसी तरीके से भगवान शिव के अवतार हनुमान जी हैं, और आप अपने भगवान को भगवान नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब तुम सनातन पे धब्बा हो, तुम तो पैसे कमाई करने आए हो, तुम तो हिंदू भी नहीं हो, तुम तो हिंदू भी नहीं हो। ब्राह्मण तो बाद की चीज़ है कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो तुम बिल्कुल कतई नहीं हो, तुम हिंदू ही नहीं हो। सबसे पहले तुम सनातनी नहीं हो कि तुम अपने 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 इष्टों का इतिहास नहीं पढ़ा। आपने नहीं पढ़ा, भगवान नरसिंह थे, वो भी भगवान ये आपका नारायण के अवतार थे। ऐसे ही भगवान शिव के अवतार हनुमान जी हुए, आपने पढ़ा नहीं? आपने वेद न पढ़े, पुराण न पढ़े, शास्त्र न पढ़े, क्या न पढ़े आपने? इसका मतलब आपका अधकचरा जो ज्ञान है, ये ज्ञान आप जहर में तब्दील करके जनता में बांट रहे हो। ये सही कर रहे हो? आज क्यों बायकाट नहीं कर रहा आपका कोई? क्यों नहीं कर रहे? सारे बीजेपी के नेता क्यों बायकाट नहीं कर रहे? क्यों नहीं ये जो बायकाट गैंग है, ये फलाने दल ढहके दल जो आवे, ये क्यों नहीं निकल रहे बरसाती मेंढक आकर के बाहर? और क्यों नहीं मनोज मुंतशिर शुक्ला का विरोध करते? आप लोग करो ना। या जो मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए तो चले गए, सरकार के, केंद्र सरकार के कुछ मुख्यमंत्री मनोज मुंतशिर का प्रचार करते, लेकिन गलत बात पे तुम फिर कहे के हिंदू। एक सवाल मणिपुर को लेकर के है। देश का हिस्सा मणिपुर है, वो रो रहा है, जल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, मणिपुर जल रहा है, सरकार लेकिन उसे रोक नहीं पाती। क्यों लगता है? क्या राजनीतिक तौर पर सरकार कमजोर है, या हमारे देश की आवाम देखिए, सरकार को ये बता नहीं पा रही है कि वाकई देश का हिस्सा मणिपुर है? सबसे पहले तो डूब मरो आप उस सोच पे। आप ये कहते हो कि जनता सरकार को नहीं बता पा रही है कि मणिपुर जल रहा है। समझ गए आप? जिस देश का गृह मंत्री वहाँ जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बावजूद देश के प्रधान सेवक को नहीं पता कि मणिपुर जल रहा है। 50 लाख से ज़्यादा घर जो है प्रभावित हो गए, परिवार 1 लाख से ज़्यादा लोग आ गए हैं मणिपुर को छोड़ करके, और आप 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठ करके अमेरिका चले गए 21 तोपों की सलामी लेने के लिए। ये सही है? क्या आपको ये सही लगता है? आपकी जिम्मेदारी थी, आप अमेरिका दौरे पर बाद में जाते। पहले आपका एक स्टेट जल रहा है, आपके एक स्टेट में हिंसा हो रही है 2 बिरादरियों को लेकर, आपका काम था कि आप जो है उनको बचाएं, आप जाकर के उनको समझाएं। क्या आपने ये किया? क्या आप अच्छे प्रधानमंत्री हैं? नहीं ना। आप बेटियों के मुद्दे पर बोलते हो, मणिपुर के मुद्दे पर बिल्कुल जिप लगा लिया, एकदम चैन लगा लिया मुंह पे, बिल्कुल बंद, ठीक, स्पीचलेस, ठीक। बेटियों के मुद्दे पर आप स्पीचलेस, शिक्षा के मुद्दे पर आप स्पीचलेस,
और किसान आंदोलन पे आप स्पीचलेस, और आपकी सरकार हरियाणा में भी आप वहाँ किसानों पर डंडे बजा रहे, एक किसान को डंडा मार दिया, हत्या हो गई उसकी, उस पर आप स्पीचलेस। इस देश में तमाम मुद्दों पे आप स्पीचलेस, महंगाई पे आप स्पीचलेस, जीडीपी पिछले कुछ दिन पहले माइनस में गई, आप उस पर चुप क्यों? इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। 300,000 करोड़ लाख करोड़ का जो खर्चा आपके प्रिंट मीडिया पे खर्च हुआ है ना, आप उसका हिसाब दो। पूनम, एक सवाल ईडी को लेकर के है। आप देखती होंगी ईडी और सीबीआई जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पर या विपक्ष के से जुड़े लोगों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे वो दिल्ली हो, क्या लगता है कि वाकई दुरुपयोग हो रहा है या वाकई गुनाहगारों को सजा मिल रही है? देखिए, बिल्कुल संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जब नेहरू जी बैठे थे एक प्रोग्राम में, अटल जी ने अपनी कविता के जरिए कटाक्ष किया था, तो नेहरू जी ने बहुत अच्छे से उनकी कविता को सराहना किया था। नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ पर ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी कि इन्होंने पूरी जनता के सामने कविता के जरिए मुझ पे कटाक्ष किया है, ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी। पहले की सरकार ऐसी होती थी। ये कांग्रेस विचारधारा है। इनकी विचारधारा ये है, जो जनता के मुद्दे उठाएगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो बेटियों के बलात्कार पर कोई बोल रहा हो, तो ये सब पर ईडी सीबीआई और मुकदमे पर भेज करके डरा दिया जाए। चाहे वो एक सवाल, एक और आखिरी एक सवाल है, चाहे वो गुजरात की बेटी का मामला हो, चाहे वो किस बहाने का मामला हो, हमने इस मुद्दे को भी उठाया था कि बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा है। हमने तो इसको भी उठाया था। आपने नहीं देखा मेरा स्टेटमेंट? लेकिन पहलवानों को जिस तरीके से दिल्ली के खींचा गया, रौंदा गया, देश के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, और एक तरफ से 28 तारीख को भी देखा कि संसद भवन में, और उनको लेकर के आए, जो आरोपी थे उनको लेकर के आए, जिन पे पोस्को एक्ट लगा था, पोक्सो क्या होता है वो एक्ट, पोस्को एक्ट लगा था, पोक्सो। मैं भाई कंफ्यूज हो जाती बोलने में, क्योंकि दोनों ही एक्ट है, पोस्को भी है पोक्सो भी है। तो इसमें जब आप पे एक्ट लगा और आपको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, और उसके बावजूद आप आरोपी को, आप जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हत्या करने वाला व्यक्ति, उसके बाप को आप संसद में बिठाते हो और वहाँ अखंड भारत का बोर्ड लगाते हो। देखिए, सुनिए, अगर ऐसा था, हो सकता है उनको दबाव दिया गया हो सकता है, सुनिए, कोई भी गलत है उन पे केस होना चाहिए। और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं। कोर्ट ने एक्ट लगाया, किसी बेस पे तो लगाया, इतने आपने सुनिए, और शिकायतों पे तो नहीं लगवाया था इन्होंने, अरेस्टिंग तक नहीं करवाया। देखिए, हो सकता है इस स्थिति से जो स्थिति हुई है, महिला पहलवानों की जो हालत करी गई है, हो सकता है जिसकी एप्लीकेशन हो वो डर गए हो। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने हमसे परमिशन मंगवाई है इसकी। किसकी परमिशन जंतर मंतर पर किसने मंगवाई परमिशन? जो बीजेपी के नेताओं ने मांगी थी परमिशन आंदोलन की नेताओं पे आंदोलन हो रहे, नेता ही मांग रहे। अगर वो आरोप लगाती तो क्या सरकार इतने दिन उनका धरना चलने देती? आप बताइए। हो सकता है उसके उन्हीं का मैटर है, और भी लड़कियां हैं प्रताड़ित, और भी हैं। नहीं, अगर बृजभूषण को घेरने की कोशिश की जाती तो सरकार इतनी बृजभूषण के फेवर में है कि मोदी जी उसको साथ साथ लेकर के घूम रहे हैं, तो अब तक महिला पहलवानों को जेल में डाल देते वो। इसका मतलब वो बेटियां ठीक है। हो सकता है वो उसके पिता डर गए हो उस दिन की हालत देख करके, जो दिल्ली में ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ हुई कि खिलाड़ियों का ये हाल है तो तेरी बेटी का हाल क्या होगा। हो सकता है। देखिए, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ने FIR कराई थी, और भी बेटियां हैं, और भी लोगों ने कराई। पुरानी भी 2012 की भी FIR है और पुरानी FIR भी हैं। तो आप एक व्यक्ति को कैसे जज कर सकते हैं कि वो सही है? तो लगता है गिरफ्तारी हो जाएगी बृजभूषण की? हमें तो लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? जब मोदी जी का हाथ सर पे हो, एक ऐसे आरोपी के सिर पे ऐसा हाथ हो मोदी जी का, तो कैसे होगा? देश को गोल गोल घुमा रही थी महिला पहलवान। अगर वो गोल गोल घुमाती तो अब तक सरकार उनको जेल में भेज देती, जिसका मतलब वो प्रताड़ित थी। इसलिए बेटी पर दबाव बनाकर उनको परेशान करके उनका मुकदमा वापस ले लिया। 2012 में भी उन पे मुकदमा हुआ है, ऐसा नहीं है ये मुकदमा वापस ले लिया तो उन पर और मुकदमे नहीं है। साफ छवि के आप उनकी लिस्ट निकाल के देखिए ना, मेन्यू कार्ड उनके अपराधी जीवन का मेन्यू कार्ड निकाल के देखिए ना, कितने मुकदमे हैं। तो क्या सभी गलत है? वो एक ने मुकदमा वापस ले लिया डर से, भय से, किसी भी चीज से, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो ओलंपिक में मेडल लेकर के देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां वो किसी को गुमराह करेंगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुश्ती पर कब्जा करना चाहते हैं हरियाणा के लोग, स्पेशल जाति के लोग। देखिए, ना ही तो किसी भी चीज पर किसी एक जात का कब्जा होना चाहिए,
ना ही एक स्टेट का कब्जा होना चाहिए। सभी को, चाहे वो यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कहीं के भी लोग हैं, सबको मान्यताएं बराबर होनी चाहिए। मैं इस बात के पक्ष में हूँ।